प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक ख़तरनाक चीते का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक जालिम औरत ने अल्लाह वाले की गुस्ताखी की तो चीते ने उसके बेटे के साथ क्या किया, कैसे एक अल्लाह के वली ने एक बच्चे को चीते से बचाया, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी दूर दराज के गांव में काफिरों की एक बस्ती थी। वो लोग बुतों को मानते थे और वो जानते ही नहीं थे कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है, क्योंकि उनके लोगों ने उन्हें बुतों के बारे में बताया था और अब तक उनके दरमियान कोई भी रहनुमा नहीं आया था। लेकिन ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब वो किसी बस्ती की काया पलटना चाहे तो वहाँ अपने नेक बंदे को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के पास से गुजर रहे थे तो आपके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज है, कज़ा हो गई तो फिर बाद में मुझे ही पछतावा होगा। आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा तो आपको एक बहुत बड़ा घना पेड़ नज़र आया। आपने सोचा कि इसी के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ लेता हूँ। पेड़ के नीचे जानमाज बिछाई और नमाज की नियत बांधी। जब आपने नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो आपको अपने दाएं जानिब बहुत से लोग खड़े हुए नजर आए, उनमें औरतें भी शामिल थीं। जब आपने बाईं जानिब सलाम फेरा तो वहाँ भी बहुत से लोग खड़े थे जो हैरत से आपको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा है। सलाम फेरने के बाद इससे पहले कि आप दुआ करते, आप खड़े हो गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई लोगों, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? वो लोग गुस्से से कहने लगे, कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं नमाज को कज़ा करूं। इसी वजह से मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आपकी बस्ती में आ गया हूँ। माजरत चाहता हूँ अगर मेरी वजह से कोई खलल हुआ हो। वो लोग कहने लगे, हमारे गांव में आज तक किसी ने ये सब काम नहीं किया। ये क्या है, तुम खड़े होते हो, झुकते हो, फिर तुम अपने सर को ज़मीन पर रख लेते हो। यहाँ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, आखिर क्या कर रहे हो आप? तो अल्लाह वाले कहने लगे, ये मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा, नमाज क्या होती है? तो अल्लाह वाले ने कहा, नमाज अल्लाह पाक की इबादत होती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। उन लोगों ने कहा, लेकिन ये अल्लाह ताला कौन है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने मुझे और तुम सबको बनाया है। उन बस्ती के लोगों ने कहा, हमें किसी ने नहीं बनाया, हमारे बनाने वाला तो वो सामने खड़ा है। वहाँ पर एक बुत खड़ा हुआ था तो अल्लाह वाले ने कहा कि वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ है, उस बुत को तो तुम लोगों ने बनाया है। अल्लाह वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने ही ये सारी कायनात बनाई है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो इरादा अपनी नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। उन लोगों ने कहा, बकवास कर रहा है ये बूढ़ा, निकालो इसको यहाँ से। वो लोग अल्लाह वाले को उस बस्ती से बाहर निकालने लगे तो उसी वक्त उनके दरमियान एक और आदमी आया। उसने कहा, नहीं, इसको यहाँ से ना निकालो, बल्कि ये इस बस्ती में रहेगा और हम इसे वो सख्त सज़ा देंगे जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी, क्योंकि ये गुस्ताखी आज तक हमारी बस्ती में आकर किसी ने ना की। और सब लोगों को कह दिया गया कि जो भी अपने घर के काम करवाना चाहता है इस बूढ़े आदमी से करवाए। वो अल्लाह वाले खामोशी से वहाँ पर काम करने लगे। बल्कि यही नहीं, उस बस्ती के शरारती बच्चे उनकी राहों में कांटे बिछाते थे। जब वो चलते थे तो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो ये जुल्म सह रहे थे सिर्फ अपने दीन के लिए कि अल्लाह ताला, अगर तूने मुझे इस बस्ती में भेजा है तो तेरी कोई हिकमत है। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक ये लोग दीन इस्लाम कबूल ना कर लें। एक बार ऐसा हुआ कि आप नमाज में महव थे और अल्लाह पाक की इबादत में खोए हुए थे।
तकलीफ से जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत लबों पर नहीं था। उसी वक्त एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी जानिब उसने एक घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ए बूढ़े आदमी, मेरे बेटे को प्यास लगी है, गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुएं से पानी भर कर लाओ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस वक्त तो मेरे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्या कोई इस बस्ती में जवान नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर नहीं है? उससे कह दो वो पानी भर कर ले आएगा। वो औरत कहने लगी कि यहाँ पर तुम्हें रखा इसलिए गया है कि तुम काम करो, यहाँ के मर्द नहीं। आपने वो मटका लिया और गांव से बाहर चल दिए। गांव से बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ खूंखार दरिंदे रहते हैं जो इंसानों को बख्शते नहीं हैं और इंसानों को देखते ही एक ही पल में चीर फाड़ कर रख देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों को तो कोई डर कोई खौफ नहीं होता है। आप वहाँ गए और ऐसा लग रहा था कि कोई आपको परों में उठाए हुए उस कुएं तक लेकर जा रहा है। कुएं पर जाकर आपने पानी भरा और फिर वापस उसी गांव में आ गए। वो औरत हैरत से आपको देख रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ। आपने पूछा, क्या होना था? औरत ने कहा, जहां तुम गए थे उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, चीते भरे हुए हैं। वो चीते इंसानों को मार देते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया? तो अल्लाह वाले ने कहा, मेरे सामने तो कोई जानवर नहीं आया, और उसको घड़ा देकर फिर से अपनी इबादत में लग गए। वो औरत अजीब से अंदाज में देखते हुए अपने घर की जानिब चल दी। अंदर जाकर उसने अपने शौहर से कहा, अजीब बात है, मैंने उस बूढ़े को जंगल की तरफ भेजा कि अच्छा है एक बला सर से टले। इस बूढ़े को मारना चाहती थी, लेकिन ये तो गया और इतनी आसानी से पानी भरकर ले आया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो उसका शौहर कहने लगा, अरे सो रही होंगे सारे जानवर, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जिस बुजुर्ग के लिए गड्ढा खोद रही थी, उस गड्ढे में खुद ही गिरने वाली थी। बुजुर्ग अपनी इबादत में लगे हुए थे कि अचानक उसी घर में रोशनी हुई और वो औरत और उसका शौहर चीखते हुए बाहर निकले, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पूरे गांव के लोग जमा हो गए और कहने लगे, क्या हुआ, बताओ तो सही। तो औरत कहने लगी, उस जंगल से चीता आया और मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। अपनी आंखों से मैंने देखा था। वो औरत बता रही थी कि मैं तो इस बूढ़े के साथ ऐसा करना चाहती थी, मैंने इसे जंगल में भी भेजा था, लेकिन ये वापस आ गया। तो उसी बस्ती का एक बूढ़ा आदमी औरत के पास आया और कहा, ये क्या कह रही हो? क्या तुमने सच में इस बूढ़े आदमी के लिए ऐसा ही सोचा था? तो अगर जंगल के जानवरों ने इस बूढ़े को कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर कोई पहुंचा हुआ आदमी है। इसी के पास चलो, यही तुम्हारी मदद करेगा। तुमने वैसे भी इसके साथ बहुत बुरा करना चाहा था। चलो इसी आदमी के पास जाकर तुम्हें मदद मांगनी होगी, शायद यही तुम्हारी मदद करेगा। बस्ती वाले जमा होकर अल्लाह वाले के पास आए, जो उस वक्त भी अपने मुराकबे में मसरूफ़ थे। वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे। वो औरत उनके कदमों में बैठ गई और कहा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी राह में कांटा बिछाना चाहा। मैं आपको मरवाना चाहती थी, लेकिन उस जंगल का चीता तो मेरे बच्चे को ही ले गया। मेरे बच्चे की जान बचा लें। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप मेरे बच्चे को ले आएंगे तो मैं आपके हाथ पर आपके दीन को, जो कुछ आप पढ़ते हैं, ये सब कबूल कर लूँगी। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। आपका जो दीन है उसको अपना लूँगी। तो अल्लाह वाले कहने लगे, मेरा मकसद हरगिज़ जबर से तुम पर अपने दीन को नाजिल करना नहीं है। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि तुम ज़बरदस्ती हमारे दीन इस्लाम को कबूल करो। हाँ, अगर दिल की गहराइयों से हमारे रब को मानती हो, अल्लाह को मानती हो, तो फिर तुम दीन इस्लाम कबूल कर लो। औरत ने कहा कि मैं आपके रब को मान लूँगी, आप जिसको मानते हैं उसके आगे सजदा करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को ले आइए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ठीक है, अल्लाह की अमान में मैं वहाँ जाता हूँ। आप अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, तेरी अता से आज ये बस्ती वाले तेरी जानिब झुकने लगे हैं। या अल्लाह, मैं इनको अपने आगे नहीं झुकाना चाहता, लेकिन तेरे आगे ये सजदा करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। या अल्लाह, जिस जानवर को तूने हुक्म दिया और तेरे हुक्म से वो इस बस्ती में आया,
یا اللہ اس کے دل کو تو انسانوں کے لیے نرم کر دے اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی والے حیران تھے، پریشان تھے، نہ جانے بزرگ لوٹ کر آئیں گے یا نہیں، لیکن دل ہی دل میں انہیں یہ یقین بھی تھا کہ جس طرح پہلے آ گئے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بچا کر بھی لے آئیں گے۔ آپ اس جنگل کی جانب گئے، اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے زور سے پکارا کہ اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ پاک کے حکم کے تابع ہو، اللہ کے حکم کے غلام ہو، اللہ پاک کی مخلوق ہو۔ اس عورت کے بچے کو جو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے وہ اسی وقت بچے کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک چیتا آیا، اس کے منہ میں ایک ننھا منا بچہ تھا، وہی بچہ جو اس عورت کا تھا۔ اس چیتے نے آ کر اس بچے کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پیار سے اس بچے کو اٹھایا اور چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ والے نے چیتے سے کہا، اب میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، تو سن رہا ہے نا؟ وہ چیتا ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے ان کی بات کو سمجھ رہا ہے اور وہ جو کہیں گے وہی کرے گا۔ اللہ والے نے کہا، تو جا کر اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دے کہ آج کے بعد اس کنویں کے پاس کوئی بھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، تیرے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چیتے کے منہ میں زبان آ گئی۔ وہ انسانی زبان میں کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ رب جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے، اسی رب کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یا میرے ساتھی اب اس گاؤں کے کسی بھی انسان کو نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم یہاں پر امن و امان کی فضا قائم کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں چلا گیا۔ اللہ والے پیار سے اس بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ وہ عورت لپک کر آپ کے پاس آئی اور اس بچے کو لے لیا اور اپنے بچے سے پیار کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تو آج کی رات آپ کو ختم کروانا چاہا، لیکن بلا تو مجھ پر اور میرے بچوں پر نازل ہو گئی۔ اب آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں گی، بلکہ میں اس بستی، اس گاؤں میں رہنے والے ہر شخص سے کہوں گی کہ آپ سب کو ان کے دین کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے انہوں نے ہم پر کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں کی کہ میرے اللہ کو مانو، اور نہ صرف انہوں نے اپنی عبادت کی بلکہ ہمارے ظلم و ستم بھی سہے۔ آج کے بعد آپ میرے مرشد ہیں، میں آپ کی مرید ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور یوں ایک غیر مسلم کافر گاؤں مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔